नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोर माठी मोर खबर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर के साथ गोदावरी इस्पात में बड़ा हादसा हुआ है। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। कंटेनर की परत गिरने से हादसा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि कंटेनर की परत गिर गई थी। धरसींवा थाना क्षेत्र के सेलतरा में ये फैक्ट्री है। सीएम साय ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गोदावरी इस्पात में बड़ा हादसा, सीएम साय ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। देखिए 5 से 6 लोग अभी भी घायल, जो कि इलाज के लिए उनको ले जाया गया है। 6 मजदूरों की तो मौके पर ही जान चली गई। कंटेनर की परत गिर गई थी। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है गोदावरी इस्पात, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। धरसींवा थाना क्षेत्र के सेलतरा में ये फैक्ट्री है और गोदावरी इस्पात नाम है, और यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। 6 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ और लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, शुरुआत में लगा कि शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरह से मृतकों की संख्या बढ़ रही है, ये बड़ा हादसा, एक बड़ी लापरवाही, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और क्या अभी भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से घायल यहाँ पर अस्पताल में इलाज में दिखाई दे रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, पूरी स्थिति आपको समझाना चाहूंगा। लगभग 3:30 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है। कंटेनर एक होता है, देखिए कंटेनर से लोहे का परिवहन होता है। कंटेनर की जो आप समझ लीजिए कि उसको दीवार कह लीजिए या कंटेनर की परत कह लीजिए, जिससे लोहा ऊपर नीचे जाता है। तकरीबन मैं जिस वक्त जहां पर खड़ा हूं, 4th फ्लोर की मैं बात कर रहा हूं, इसी गोदावरी पावर इस्पात के 4th फ्लोर। मतलब पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन उस 4th फ्लोर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस 4th फ्लोर पे जब वो लोहा ऊपर से जाकर नीचे आता है, उसी समय चूंकि 12 लोग ही वहां पर काम कर रहे थे, 12 के 12 लोगों के ऊपर वो कंटेनर की जो वॉल है, या उसको समझ लीजिए आप जो परत है, वो गिरी है। गर्म लोहा गिरा है। मौके पर ही मौत हो गई है 6 लोगों की। इसमें देखिए एक एजीएम लेवल के भी बड़े अधिकारी हैं। ऑपरेशन एजीएम जो है इनके, उनकी डेथ हो चुकी है। और इसके अलावा जो जीएम ऑपरेशन है वो गंभीर रूप से घायल हैं। 5 उसमें घायल हैं, जो फिलहाल अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 घायल हैं वो फिलहाल जो है नारायण अस्पताल में भर्ती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक जो घायल था वो उसको बहुत ज़्यादा लगा नहीं था, तो उसकी छुट्टी कर दी गई नारायण अस्पताल से। वो घर जा चुका है। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, ये धरसींवा का गोदावरी इस्पात है। 6 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 घायल हैं, और मौत में भी देखिए इनके खुद के बड़े अधिकारी इस घटना में जो वहां पर मौजूद थे। मतलब बेहद साफ है, लापरवाही तो हुई है। इनके खुद के बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। किस लेवल की अधिकारियों की वहां लापरवाही की गई है तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है कि पुलिस वहां पर है, प्रशासन वहां पर है, लेकिन जहां पर ये घटना हुई है 4th फ्लोर में, वहां पर अभी तक वो खुद भी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब बेहद साफ है कि जो चीजें हैं और भी बढ़ सकती है। एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, हो सकता है और भी, लेकिन अभी तक जो फाइनल जो अंदर जो एडिशनल एसपी भी फिलहाल मौजूद है, लखन पटले, उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं। एक जो घायल था उसको घर भेज दिया गया है। मतलब बेहद साफ है। यहाँ पर और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये देखिए अंदर पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। यही हीरा इस्पात है, गोदावरी इस्पात जिसे हम कहते हैं, हीरा ग्रुप का। और यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, ये फाइनल फिगर आ चुका है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 घायल है। लेकिन हाँ, कंपनी के भी बड़े अधिकारी इस पूरे घटना से हताहत हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर परिवार वाले जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप भी सही कि आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, किसकी मौत हुई है, किसकी नहीं हुई है, जो घायल हैं उन्हें आप कहाँ लेके गए। परिवार वालों को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रुप है हीरा ग्रुप। मैं अभी पिछले दिनों की बात है कि पत्रिका में, मतलब साफ मान के चलिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बड़ा कोई ग्रुप है तो यही हीरा ग्रुप है। उसमें यह हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर लापरवाही है, किस स्तर पे है, क्या है, आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी लापरवाहियां इस इलाके में अक्सर होती हैं, जहां बड़े बड़े प्लांट हैं, करोड़ों रुपए जरूर कमा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, जो वहां पर काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। ये अपने आप में बड़ा। कब से खड़े हो आप? 1 घंटा हो गया। कुछ बता रहे नहीं बता रहे आप? नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। कहाँ से आए हो आप? हाँ? कहाँ से आए हो?
हम लोग बलौदा बाजार से भूसा खाली कर। कोई है आपको यहाँ पर? कोई नहीं है। कोई है आप लोग का यहाँ पर? नहीं सर। हम देख रहे हो फिर यहाँ पर? हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों, कहाँ है मैडम, कहाँ पर है? कुछ बता, क्यों मैडम कुछ बता रहे हैं, अभी तक नहीं बता पा रहे? नहीं अभी कोई जानकारी वहाँ से कुछ नहीं है क्योंकि गेट बंद है। आप देख रहे हैं और 6 मौतें हुई हैं। जनप्रतिनिधि हैं आप, जवाबदारी है, जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं जाए? वही तो सवाल कर रहे हैं हम। तो ये आप सोचिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? कुछ तो भी लिपापोती है या कुछ है तभी तो नहीं जाने दे रहे हैं। ये पूरा लिपापोती है, मालिक का पूरा दोषी है, इसलिए हम जनप्रतिनिधि को अंदर जाने नहीं दे रहे कि हम कम से कम यहाँ 15 लोग को मौत हो चुका है और सेफ्टी वाले हैं। सेफ्टी नियमों की हमेशा उल्लंघन होता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, सभी प्लांटों में इस प्रकार की मौतें होती है और उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। देखिए सेफ्टी नॉर्म्स तो सही बात है, करोड़ों रुपए का केवल फायदे के अलावा कुछ नहीं किया जाता। सेफ्टी नॉर्म्स का कभी भी पालन नहीं किया जाता, उसी का ये बड़ा परिणाम है कि यहाँ इतनी मौतें हो गई। और अभी भी देखिए जो लोग हैं यहाँ पर, ये सवाल इनका अभी भी बरकरार है कि आखिर अंदर हुआ क्या है। उसकी कोई भी अधिकृत सूचना, कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक हीरा ग्रुप के द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। और शायद आदित्य जी यही कारण रहा होगा कि शुरुआती दौर में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, ये लग रहा था कि छत की दीवार गिरी या छत गिरी, इसकी वजह से ये हताहत हुए हैं। लेकिन अब ये पता चला कि कोई कंटेनर की परत है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि एजीएम स्तर के अधिकारी अगर इसमें शामिल है, वो हताहत हुए हैं, यानी कि सेफ्टी नॉर्म का पालन तो वो एजीएम स्तर के अधिकारी भी नहीं कर रहे थे, मजदूरों को तो नहीं दिया जाता है। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे, वो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि 15 से ज्यादा मौतें हो सकती है। ये क्या कुछ खास आंकड़े छुपाने की कोशिश है? नहीं देखिए, मौत तो कोई नहीं छुपा सकता ललित जी। मौत को कुछ देर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जानकारी ना दें। भाई जिसके घर का शख्स हताहत हुआ है, जिसको पता है, उसकी अटेंडेंस है, सुबह वो अंदर गया, क्योंकि निकलते समय और अंदर जाते समय दोनों समय बाकायदा उसके साइन होते हैं, सब कुछ होता है। ऐसे में आप किसी की मौत को आप झुटला नहीं सकते। आज नहीं तो कल सुबह तक आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मेरी अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे क्लियर बात हुई है, 6 की ही मौत है। मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ सकता, अब उतनी ही मौत है। बचाव कार्य अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, जो 5 लोग घायल हैं वो भी घायल खतरे से बाहर हैं। वो भी मेरी बात हुई जहां नारायण अस्पताल में, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं जो 5 घायल यहाँ पर पहुंचे वो खतरे से सभी बाहर हैं। मतलब साफ है कि जो बच्चे हुए उनको कहीं कोई जान का कोई खतरा नहीं। लेकिन हाँ, जो 6 लोगों की मौत हुई है, उस मौत की एक्चुअल जो जांच है वो होनी चाहिए और एक्चुअल जानकारी मिलनी चाहिए। श्रम विभागों को ऐसे समय पे निश्चित तौर पर और कड़ाई करना चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी नॉर्म्स का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो किस बात का? आपने दरवाजा लगा दिया, अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, किसी को बताना ही नहीं है आपको। अंदर पुलिस वालों ने भी भारी मशक्कत के बाद उनको अंदर जाना मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये पुलिस वालों को नहीं जाने दे रहे हैं तो अंदर ये आम लोगों को क्या जाने देंगे और अंदर क्या चलता होगा खुद समझ सकते हैं। क्योंकि चीजों को छुपाया तभी जाता है जब ना कोई आप गलती करते हैं। जब आप गलती नहीं किए तो छुपाने से कोई मतलब नहीं, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ललित जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हादसे तभी रिपीट होते हैं जब प्रॉपर जांच नहीं होती है और उन जो गलतियां थी, जो लापरवाही थी, उनको आप दोहराते हैं। तो निश्चित तौर पर सही जांच होनी चाहिए ताकि वो समझ में आ जाए कि क्या गलतियां हुई, ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके और आने वाले समय में और जो जिम्मेदार है उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ों की जानकारी आपने दी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी संवेदनशील है। उन्होंने शोक व्यक्त किया है और जितने भी मृतक हैं उनके परिवार को सांत्वना भी दी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो भी सुनते हैं। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और इस बात का दुख है कि वहाँ पर एक हादसे में मजदूरों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं और संज्ञान में भी आई है, इसकी जानकारी और ले रहे हैं।